हेलो हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आपके पास कोई एंड्रॉयड मोबाइल सेट है, वो डेड है, उसको कैसे आप ट्रेस करेंगे। इसमें एक और मैं आपको डायग्नोस करने का आज वीडियो बनाया हूँ, जिसको मैं बताने वाला हूँ इस जो देख रहे हैं इस टूल के से, जो कि ये वोल्टेज और एम्पियर टेस्टर है, जिससे हम लोग बैटरी भी बूस्ट करते हैं यहाँ, और जो इससे ये भी चेक कर सकते हैं कि ये वोल्टेज कितना ले रहा है। या तो मार्केट में भी बहुत आ रहे हैं जो ऐसे रह रहे पेन ड्राइव जैसे, उस रहता है, उस पर डिस्प्ले रहता है और पीछे से उसके लगा देंगे आप केबल और उसको आगे वाला एडाप्टर में लगा देंगे, तो उसमें भी बताएगा कि कितना एम्पियर ले रहा है आपका चार्जर मोबाइल। और इस तरह सनशाइन का एक आ रहा है बड़ा सा जो एम्पियर मीटर आ रहा है, आजकल मार्केट में आप देखे होंगे, तो इसमें भी आप जो है चेक कर सकते हैं। इसमें 6 हब रहते हैं, 4, 6, 10 कई हब रहते हैं, जिससे आप जो है चेक कर सकते हैं कि मोबाइल कितना एम्पियर ले रहा है। तो इसमें से तीनों आपके पास हो तो आप जो है ये जो मैं आज बताने वाला हूँ, आप जो है उसको चेक मतलब ये ऐसे डायग्नोस कर सकते हैं। सेट डेड, एंड्रॉयड सेट डेड कोई भी हो, जो कि ये बगल में देख रहे हैं ये केबल है, इसमें लगा देना और इसको हैंडसेट में लगाना है। ठीक है, हैंडसेट मतलब एंड्रॉयड सेट हो, मैंने आपको कीपैड का दिखा दिया है। सॉरी, जैसे ये एंड्रॉयड सेट है जिसको मैंने इसमें आपको लगाना है, या आपके पास ऐसा हो या वो जो मैंने ग्राफ करके बताया, तो ये एम्पियर मीटर ले रहा है अगर, जो कि आपका 3.40, 3.50, 3.60 या 1 एम्पियर 1.2, 1.8 ले रहा है, अगर उतना एम्पियर ले रहा है। ठीक है दोस्तों, आपका सेट, तो उसमें क्या है कि आपका जो है वो और सेट ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर सेट ऑन नहीं हो रहा है इतना लेने पे, तो ये जो है ये इतना एम्पियर, जो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर इतना एम्पियर ले रहा है और सेट ऑन नहीं हो रहा है, मतलब तब भी डेड है आपका सेट, उतना एम्पियर लेने के बाद भी तो उसमें जान लीजिए प्रॉब्लम आपका ये हो सकता है कि आपका डिस्प्ले ख़राब हो। ये जो इतना एम्पियर लेने के बाद ये समझिएगा आपका सेट जो है ओके है, ऑन है। ठीक है, तभी इतना एम्पियर ले रहा है। डिस्प्ले ख़राब हो सकता है, फोल्डर डैमेज हो सकता है। अगर सैमसंग का डिस्प्ले है तो हो सकता है कि जैसे ओलेड डिस्प्ले उस समय आता है तो थोड़ा सा भी क्रैक हो जाता है तो ऑन पता नहीं चलता है, उस पर कुछ दिखता नहीं है। मान लीजिए मार्केट का लोकल डिस्प्ले रहता है तो वो टूट जाता है, तो उसमें लाइट जलता है, कुछ इस तरह पता चल जाता है। लेकिन अगर पास ओरिजिनल डिस्प्ले है तो उसमें नहीं पता चलता है। तो इसलिए मार्केट का डिस्प्ले आप लगा के भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो है डिस्प्ले से प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर कई सेट के आते हैं जो ओरिजिनल डिस्प्ले अगर थोड़ा सा भी क्रैक हो जाता है, क्योंकि उनमें जो एलईडी रहती है वो सीरीज में लगी रहती है, कहीं भी क्रैक हो जाता है तो वो पूरा बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप मार्केट का एलसीडी जो है लगा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर पहला ये हो सकता है जिसका मैंने आपको बता दिया कि डिस्प्ले या फोल्डर से ये इतना एम्पियर अगर ले रहा है तो सेट आपका ओके है। मैं ये बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से आपका जो है ये प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अगर इतना एम्पियर ले रहा है तो आपका सेट जो है ऑन है, और ये जो मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ यहाँ सेट प्रॉब्लम होने से दिक्कत होता है। जैसे ये अभी मैंने पहला बता दिया। दूसरा, ये ग्राफिक जो है, ग्राफिक प्रॉब्लम भी हो सकता है। जैसे अगर आपके सेट में ग्राफिक वोल्टेज नहीं बन रहा है +5 -5 वोल्ट, तब भी आपका सेट पे ग्राफिक नहीं दिखाएगा और डिस्प्ले पे कुछ नहीं शो करेगा, तो ऐसा लगेगा कि आपको सेट डेड है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट नहीं जलता है। ठीक है, ग्राफिक नहीं बनेगा तो सेट पे लाइट भी नहीं जलेगा। किसी सेट में ऐसा होता है कि ग्राफिक अगर नहीं बन रहा है, ग्राफिक वोल्टेज नहीं बन रहा है, उस पर लोगो नहीं शो कर रहा है, ग्राफिक नहीं शो कर रहा है, तो उसमें आपका लाइट भी नहीं जलेगा। किसी सेट में ऐसा होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये ग्राफिक आईसी से भी दिक्कत होता है। ग्राफिक आईसी जैसे मान लीजिए PMI में होता है, या ग्राफिक आईसी अलग भी दिया रहता है। ठीक है, उससे भी ये दिक्कत हो सकता है। तीसरा प्रॉब्लम आपका हो सकता है कि MMC जो है 90% कंज्यूम्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, मतलब MMC अगर आपका है तो 90% जो है कंज्यूम हो जाता है, तो इससे भी ये प्रॉब्लम होता है कि आपका सेट ऑन परसेंट लेगा लेकिन ऑन नहीं होगा, बूट नहीं कर पाएगा वो, लेकिन सेट आपका सही है। ठीक है, सेट ऑन है, उसमें कहीं भी कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये जितना मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ यहीं से ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी MMC का आप क्या करेंगे कि उसको HRC करेंगे, हीट रिवॉल्व, फिर उसको चेंज करें।
तो अभी उसको थोड़ा सा हीट करेंगे, पेस्ट लगा हीट करके हिलाएंगे, नहीं होता तो रिबाल करेंगे। रिबाल करने से नहीं होता तो उसको फ्लैश करेंगे एमएमसी को, मतलब उसका 90% कंज्यूम में जो हटाएंगे, जो भी पार्टीशन उसका होता है गड़बड़ हुआ रहता है, उसको आप जो एफएस या जी टैक्स से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जान रही होंगे कि उसको इरेज करेंगे, जैसे भी प्रोग्राम करना है उसका आप करेंगे, उसको प्रोग्राम करेंगे। तो ये आप कर सकते हैं उसको करने के लिए। या तो अगर आपका एमएमसी डैमेज हो गया है तो उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, उसको आप जो है डंप करके फाइल जो है पुराने में से उसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो यूएफएस या यूएफआई या ये टेक बॉक्स है तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है मैंने आपको तीसरा बताया कि एमएमसी कंज्यूम हो जाता है 90%, तब भी ये प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो इसमें आप 3 उसको अभी तुरंत चेंज नहीं करना है ना, उसको प्रोग्राम करना है, उसको आपको एचआरसी करना है। एचआरसी मतलब हीट रिवाल कैंसिल, मतलब उसको थोड़ा सा हीट करके देखना है। ठीक है, ये जो याद रखिएगा दोस्तों, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि इतना % ले रहा है तभी ऐसा करना है, मैं बार बार ये बता रहा हूँ। ठीक है, चौथा प्रॉब्लम आपका लाइट प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, नो ग्राफिक नो लाइट, ये याद रखिए। कभी कभी क्या होता है कि अगर लाइट भी नहीं जलती है तो ग्राफिक भी नहीं आते हैं। तो मान लीजिए अगर आपके सेट में लाइट नहीं जल रही है तो आप समझेंगे कि डेड है सेट, मतलब अगर लाइट नहीं आ रही है तो ग्राफिक भी नहीं आती, लाइट प्रॉब्लम भी हो सकता है उसमें कि लाइट न जले, तो ये जो है आप समझेंगे कि सेट डेड है। तो ऐसा कर सकते हैं। हो सकता है कि उसका वाइब्रेटर काम करे, उसमें जो वाइब्रेटर रहता है वो वर्क करे, लेकिन ये जो है लाइट से भी हो सकता है। तो ज़्यादातर दोस्तों फोल्डर से आता है और ये एमएमसी से भी आता है, ग्राफिक से भी रहता है, तो जो कि मैंने आपको बताया। अब ये जो है एक दूसरा प्रॉब्लम है, अगर आप जो है केबल लगाते हैं किसी सेट में, ठीक है, तो एम्पियर जो है 0.3 मतलब 0.4 0.5 0.9 या 10 इतना लेके स्टक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो मैं दिखा रहा हूँ पेन से, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वीडियो स्किप ना करिएगा। इतना वोल्टेज अगर लेके आपका सेट जो है अगर स्टक हो जाता है, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया कि वो सीपीयू से होता है, लेकिन अभी आप सीपीयू पे नहीं जाएंगे। आप जो है पहले आप चेक करेंगे उसको पोर्ट बना रहा है, तब आप गेस कर सकते हैं कि सीपीयू, क्योंकि सीपीयू से भी स्टक होता है और पावर आईसी से होता है। लेकिन अगर पोर्ट बना रहा है तो समझ जाइए कि ये पावर आईसी से 80% पावर आईसी से प्रॉब्लम है। अगर पोर्ट नहीं बना रहा है तब जो है ये समझ लीजिए कि स्टक भी हो जा रहा है पोर्ट, क्योंकि स्टक जो है ये पावर आईसी या पोर्ट से पावर आईसी सॉरी और सीपीयू दोनों होता है, लेकिन इसमें दोनों से किससे ये कंफर्म करने के लिए अगर पोर्ट बना रहा है तो पावर आईसी से है 80%। तो पावर आईसी को आप एचआरसी करेंगे, हीट करेंगे, रिवॉल्व करेंगे और कैंसिल करेंगे, जो कि एचआरसी होता है। अगर थोड़ा सा हीट करके पेस्ट लगा के लाएंगे ठीक है, नहीं तो उसको रिवॉल्व करके देख लेंगे, या नहीं तो उसको आप चेंज कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ज़्यादातर तो चेंज करना पड़ता है मेरा जहाँ तक हुआ। और ये जो कि मैंने आपको बताया है कि ये जो एमएमसी है, जो पहला फॉल्ट बताया कि जो उसको भी आप एचआरसी करिए, तुरंत न बदलिए। कोई भी आईसी तुरंत चेंज करने की जरूरत नहीं, पहले उसको दोस्तों आपको समझना रहता है, डायग्नोस करना रहता है, फिर उसको जो है आप बदला करिए। डायरेक्ट ये नहीं है कि आईसी ख़राब है आईसी पे कूद जाना है, आईसी को चेंज करना है, ये सलूशन नहीं है। देखिए आईसी क्या होता है ना, देखिए ये जो है ये देख रहे हैं सेट, ये 0.7080 ये ले रहा है, तो ये सही है। हाँ ये याद रखिएगा, देखिए जो कि अलग अलग जो ये जो मतलब ये जो डिवाइस है, अलग अलग कंपनी के अलग अलग एम्पियर लेते हैं और अलग अलग सेट। अब ये नहीं है कि आप कोई सेट लगा रहे हैं तो उसको भी 0.70 लेना चाहिए एम्पियर, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है 0.6050 भी ले सकता है, फिर 75 भी ले सकता है, ऐसा नहीं है। तो अलग अलग डिवाइस अलग अलग एम्पियर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने दोस्तों बताया कि देखिए आईसी जो है, आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक, तो आईसी जो है दोस्तों वो एक्टिव और पैसिव एलिमेंट से मिलकर बना होता है, जिसमें जो है कई सौ कई हज़ार जो है कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस का जो है समूह होता है। तो इसलिए दोस्तों आईसी जो है बहुत कम ही शॉर्ट होता है, जो सिंगल अलग से जो बस सिंगल में कैपेसिटर या रेजिस्टेंस या ट्रांजिस्टर ये लगे रहते हैं तो ये जल्दी शॉर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आईसी जो है बहुत कम ख़राब होता है। तो आईसी पे पहले न पहुँचे, पैसे पहले उसके आगे पीछे जो
जो लगे रहते हैं कंपोनेंट सिंगल में एक्टिव पैसिव एलिमेंट, उसको देखें। तो जैसा ये सेट देख रहे हैं, ये दूसरा सेट है जो कि वहाँ लाइट जल रहा है और एम्पियर लिया हुआ है। अभी ये थोड़ा डिस्चार्ज लग रहा है, लेकिन ये अभी उठा लेगा इसको। चार्ज देख रहे हैं, ब्लू लाइट जल गया है। तो इसलिए दोस्तों ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो है आप जो है ये जो है डिवाइस ख़रीद लें। जो तीनों मैंने आपको 2 ग्राफ करके बताया, एक जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसका ख़रीद लें, आपको रिपेयरिंग करने में बहुत आसानी हो गई। ये दोनों हो तो इसी में इसको ख़रीद लें या ये ख़रीद लें, तो आपको रिपेयरिंग करने में आसानी होगी। जैसा कि देख रहे हैं ये सेट चार्ज होने लगा और ये एम्पियर उठा रहा है। तो अलग अलग सेट जो है दोस्तों अलग अलग एम्पियर लेते हैं, लेकिन इतना जान लीजिए 0.6056 के नीचे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये दोस्तों ये भी देख लीजिए, ये 0.75 के आसपास ले रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर कोई सुझाव तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक